नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं आपका चहीता कार्यक्रम क्राइम खबरी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं छोटा राजन की कहानी के बारे में। छोटा राजन एक भारतीय गैंगस्टर है जो मुंबई स्थित एक बड़ी सिंडिकेट गैंग के बॉस के रूप में काम करता है। छोटा राजन का असली नाम है राजन सदाशिव निखालजे। फिरौती, जालसाजी, धोखाधड़ी, तस्करी आदि के मामले में जब मुंबई पुलिस ने छोटा राजन को पकड़ने के लिए अभियान चलाया तो वह सिंगापुर भाग गया। छोटा राजन आज भी सिंगापुर में ही रहता है। कई बार खबरों में आपने सुना होगा कि छोटा राजन की मौत हो गई है। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो आखिरी में अफवाह ही साबित होती है। राजन सदाशिव निखालजे का जन्म 13 जनवरी 1959 में बॉम्बे के चैम्बूर के तिलक नगर इलाके के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में एक सिनेमा टिकट विक्रेता के रूप में काम किया था। उन्होंने चैम्बूर में छोटे मोटे अपराध करने अपने आपराधिक कैरियर की शुरुआत की थी। उनके गुरु बड़ राजन ने उन्हें 1980 के दशक में सहकार सिनेमा, उनके गुरु हैदराबाद के बड़े राजन और यादगिरी थे, जिनसे उन्होंने व्यापार के गुर सीखे थे। बड़ा राजन के मारे जाने के बाद निखलजे को सिंहासन और छोटा राजन की उपाधि मिली। एक छोटी अवधि के लिए दाऊद इब्राहिम, राजन और अरुण गवली ने एक साथ काम भी किया था। फिर गवली के बड़े भाई पापा गवली की ड्रग्स डील को लेकर हत्या कर दी गई और यहीं से इन तीनों के बीच दरार पैदा हो गई। राजन ने जब मुंबई के अपराध जगत में कदम रखा, उस समय मुंबई के एक इलाके में राजन नायर का बड़ा दबदबा था। राजन निखलाजे ने अपने आक्रामक तेवर के कारण अपराध जगत में तेजी से ऊपर जाना प्रारंभ कर दिया और कुछ समय तक राजन नायर के साथ काम भी किया। ऐसे में गिरोह के लोग राजन नायर को बड़ा राजन और राजन सदाशिव निखालजे को छोटा राजन के नाम से पुकारने लगे थे। बड़ा राजन की हत्या के बाद छोटा राजन दाऊद गैंग में शामिल हो गया था, लेकिन कहा जाता है कि दाऊद द्वारा धोखा दिए जाने के बाद छोटा राजन ने खुद की अलग सत्ता कायम कर ली थी और इस तरह मुंबई में दो गैंग बन गए, जिसमें आए दिन गैंगवार होती रहती थी। दुश्मनी की वजह पैसे को बंटवारे को लेकर थी, लेकिन दुश्मनी तब पुख्ता हो गई जब राजन ने दाऊद को जानकारी दिए बिना ही शिवसेना के नगर सेवक कीम बहादुर थापा को लुढ़का दिया। इससे दाऊद नाराज हो गया। कहा जाता है कि थापा के दाऊद से बड़े अच्छे संबंध थे। राजन को उसके दोस्त अबू सलेम ने चेताया था कि वह दाऊद से सावधान रहे, तभी से राजन उनसे अलग हो गया था। बंटवारे के बाद उसने अपना गिरोह बना लिया था। बंटवारे के बाद से राजन और दाऊद के गुंडों के बीच खूनी गोलाबारी की खबरें आम हो गई थी। 1994 में राजन ने दाऊद के पसंदीदा नार्को आतंकवादी फिल्लू खान उर्फ बख्तियार अहमद खान को बैंकॉक के एक होटल के कमरे में फुसलाया, जहां उसे उसके करीबी सहयोगी मंगेश मंगिया पवार द्वारा धोखा दिए जाने के बाद मौत के घाट उतार दिया था। और उसी दिन से राजन और दाऊद के बीच और ज़्यादा दुश्मनी हो गई थी। 25 अप्रैल 2017 को एक विशेष सीबीआई अदालत ने छोटा राजन और उसके 3 साथियों को फर्जी पासपोर्ट के मामले में 7 साल की कारावास की सजा सुनाई थी। महाराष्ट्र की मकोका अदालत ने 2 मई 2018 को जब छोटा राजन को एक पत्रकार की हत्या का दोषी करार पाया तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो यह थी छोटा राजन की कहानी, हमारी जुबानी। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई गैंगस्टर की कहानी लेकर। और हाँ, अगर आप लोग ये एपिसोड देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी एक गैंगस्टर की कहानी पर हम वीडियो बनाएं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।